नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। मिशन जीत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं संज्ञा का बेहतरीन टॉपिक, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम संज्ञा के विषय में आज अध्ययन करेंगे और इसमें हम आपको इस तरह से बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनता है, किस लिए ये आपका निचले स्तर से लगा करके ऊपर स्तर तक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। दरअसल हम आपको बता देते हैं कि हमारी जो टीम है मिशन जीत, वो आपके लिए उज्जवल भविष्य के लिए सदैव प्रयासरत है और आपको निश्चित सफलता की ओर अग्रसर करने पर अपना विशेष प्रकार से अपना प्रयत्न करके अपनी कोशिश करती है कि आपको सही मार्गदर्शन दे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपने देखा इसकी जो परिभाषा है वो कह रही है किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम और किसी भाव का नाम। हमने बताया आपको किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी भाव का नाम। यदि इनमें किसी का भी नाम है तो वो सब आपका संज्ञा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा को हम नाम कहते हैं। ठीक है, अर्थात यह किसी का भी नाम वो क्या है, हमारी वो संज्ञा है। किसी का भी नाम संज्ञा है और संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग बिना संज्ञा के संभव नहीं है। भाषा का जो प्रयोग है वो बिना संज्ञा की सहायता से आप नहीं कर सकते हैं और संज्ञा के बिना जो हमारी पहचान है वो भी अधूरी रहती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए संज्ञा के जो प्रकार हैं वो आपके दो हैं। एक तो है आपका व्युत्पत्ति के आधार पर और एक आपका है अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो आपकी तीन प्रकार की है। तीन प्रकार की कौन कौन है आपको हम क्रम से बता रहे हैं। फर्स्ट आपका आता है रूढ़ संज्ञा, दूसरा है आपका यौगिक संज्ञा और तीसरा है आपका योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा, इसमें कुछ विशेष नहीं आपको पढ़ना है। इसमें बस इतना जान लीजिए रूढ़ क्या है, यौगिक क्या है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके हम खंड ना कर सके, अर्थात ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं उनको रूढ़ कहते हैं। यौगिक वो होते हैं जो एक शब्द एक पद से दूसरे पद पे मिल जाने से कोई एक नया सार्थक शब्द बना लेते हैं, तो उसको हम यौगिक बोलते हैं। अर्थात ये कंपाउंड होता है, दो शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ वो होते हैं जिनको हम मुख्य रूप से देखा जाए कि वो आपके लगभग पर्यायवाची शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द होते हैं या आप समास के अंतर्गत पढ़ेंगे जिसमें आपका बहुव्रीहि समास आता है, उसके अंतर्गत जिस तरह से आपका लंबोदर है तो इसको आप क्या बनाएंगे, लंबा प्लस उदर। अर्थात ये दो अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थों से जो शब्द मिलकर बनते हैं उनको योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के प्रकार हैं वो आपके 5 हैं, जो कि हम नीचे क्रम से देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है संज्ञा के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 5 होते हैं, जो कि आपके अर्थ के आधार पर काउंट किए गए हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की। अगर आपसे पूछता है अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने हैं, भेद कितने हैं, तो डियर स्टूडेंट आप विशेष तरीके से ध्यान रखना है, वहां पे आपको बोलना है कि ये संज्ञाएं 5 प्रकार की होती हैं अर्थ के आधार पर। व्यक्तिवाचक, सेकंड है आपका जातिवाचक, ये है आपका भाववाचक, फोर्थ है आपका पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। पदार्थ को हम द्रव्यवाचक भी कहते हैं, समूहवाचक भी। पांचवी जो आपकी है समूहवाचक। तो क्रमशः आपको मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको बच्चों बोलते हैं प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन और इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो आपको पता होना चाहिए व्यक्तिवाचक के अंतर्गत क्या है। व्यक्तिवाचक, इसमें आप अगर देखेंगे तो ओनली वन, अर्थात केवल एक ही व्यक्ति, केवल एक ही वस्तु, जो संसार में जो सिर्फ एक ही वस्तु है,
एक ही वस्तु अर्थात उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है, वो आपका पूर्ण रूप से प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर समझ रहे हो ना? प्रॉपर का मतलब ही क्या है, मतलब ऐसा कोई वस्तु, ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति जो संसार में सिर्फ अकेला ही हो, उसके सिवा कोई दूसरा ना हो। जैसे कोई कहते हैं ना दुनिया का सातवां अजूबा, ठीक है, उसी तरह से जैसे ऐसा किसी व्यक्ति का नाम या ऐसे किसी प्लेस का नाम या ऐसे किसी इमारत का नाम जिसका कोई नाम है, वो सब आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है। मोस्टली इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, आप देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, मैं समझाने का अपना पूरा 100% दे रहा हूँ। ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं, जैसे मैंने किसी स्थान का नाम लिख दिया। अब देखें यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने व्यक्ति, मैंने लिखा वस्तु, मैंने लिख दिया स्थान, मैंने लिख दिया प्राणी, और मैंने लिख दिया भाव। तो यहाँ पे 5 चीजें देख पा रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी भाव का नाम है, वो सब आपका संज्ञा है। लेकिन मैंने बोला जगह, तो जगह जगह बहुत सारी होती है। मैंने क्या बोला, जगह, तो जगह बहुत सारी है। ठीक है, मैंने बोला भाव, भाव तो बहुत सारे आपके बन सकते हैं, आपका एक्शन में बन सकता है, आपका व्यक्तित्व के अंतर्गत बन सकता है, आप विशेषण के आधार पे आपका भाव बन सकता है। तो ये तो आपका शब्द पे ही डिफाइन करेगा। यहाँ पे आपने देखा किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी प्राणी का नाम, तो इन सभी का यदि कोई प्रॉपर तरीके से नाम दे दिया जाए, जैसे बोला मैंने वहां एक इमारत है, वह एक इमारत है, या मैंने वहां पर एक इमारत देखी, तो वह एक इमारत है, तो इमारत क्या है, मैंने बोला इमारत, तो इमारत तो बहुत सारी है। मैंने बोला बिल्डिंग, बिल्डिंग बहुत सारी हैं। मैंने बोला लड़कियां, लड़कियां बहुत सारी हैं। मैंने बोला लड़के बहुत हैं, लेकिन उनका किसी का नाम नहीं है ना। जब तक आप किसी का नाम नहीं देते हैं, जब तक आप किसी का नाम नहीं देते हैं, तब तक वो आपका प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकता है। यदि आपने किसी बोल दिया ये इमारत है, मैंने बोला इमारत का नाम क्या है, आपने बोला इमारत का नाम है लाल किला, आपने बोला ताजमहल, मैंने बोला ये किला है, आपने बोला ये किला है, मैंने बोला कौन सा किला, आपने नाम बताया, तुरंत ये लाल किला है। आपने बोला ये कौन सी इमारत है, आपने बता दिया, उसका नाम बता दिया। मैंने बोला ये लड़का कौन सा, आपने बताया मोहन है, लड़का मोहन, लड़का मोहन। तो ऐसे अब जैसे यहाँ पे मैं बोलूं मोहन, तो मोहन आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक है। हमने बोला महात्मा गांधी, यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमने बोला ताजमहल, ताजमहल आपका व्यक्तिवाचक है। हमने बोला लाल किला, ये भी आपका व्यक्तिवाचक है। क्यों है, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि लाल किला, ताजमहल ये सिर्फ एक ही है प्रॉपर तरीके से, ये सिर्फ इनका पर्टिकुलर नाम जो है मोस्टली ताजमहल के अलावा कोई दूसरा ताजमहल नहीं है, वो जहां है वही है, लाल किला जहां है वही है। अगर मैंने यहाँ पे बोला होता इमारत, तो डियर स्टूडेंट इमारत बहुत होती हैं, किला, किले बहुत होते हैं, किसी किले का नाम, किसी इमारत का नाम, वो सब आपका व्यक्तिवाचक में है। उसी तरह से आप देख पा रहे हैं, जैसे किसी का नाम दे दिया यहाँ पे आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, किसी का नाम दे दिया, किसी का नाम दे दिया चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़। तो अब ये लोग क्या है, इन किसी के नाम दिए हैं, तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। ठीक है, अब जैसे आपको पता है आनंदीबेन पटेल से एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वर्तमान समय में, और चंद्रचूड़ जो हैं वो आपके अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, अब जातिवाचक के अंतर्गत देखेंगे, जातिवाचक में क्या होता है, जातिवाचक में बहुत चीजें होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, ऐसी वस्तु, ऐसा कोई प्लेस जो बहुत ज्यादा हो, अर्थात कोई भी चीज यहाँ पे आप बोलें जो संख्या में बहुत हो सकती है, लेकिन उनका कोई नाम ना हो। जैसे आपने क्या बोला, पर्वत, पर्वत बहुत हैं। आपने बोला नदी, नदियां बहुत हैं। आपने बोला लड़का, लड़के बहुत हैं। ठीक है, आपने बोला लड़की बहुत हैं। आपने बोला गाय बहुत हैं। आपने बोला जयचंद, जयचंद, तो जयचंद भी बहुत है।
कैसे, अब आपको मैं बता दूं। पर्वत, पर्वत अकेला नहीं है, ठीक है। मैंने किसी पर्वत का नाम अगर दे दिया होता यहाँ पे कि ये हिमालय है, देखिएगा थोड़ा इसमें बारीकी है, समझने का प्रयास करेंगे, सभी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने दिया हिमालय, तो हिमालय क्या है, एक पर्वत है। पर्वत क्या है, माउंटेन्स है। तो पर्वत ये आपका जातिवाचक, क्योंकि पर्वत एक से अधिक हो सकते हैं, हिमालय हो सकता है, विंध्याचल हो सकता है, सतपुड़ा पर्वत हो सकता है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। आप जैसा जानते हैं कि नदियां, नदी बहुत सारी हो सकती हैं, गंगा है, यमुना है, भागीरथी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, झेलम है, बहुत सारी नदियां हैं। तो नदियां बहुत हैं, तो ये आपका प्रॉपर नहीं हो सकता है। मैंने बोला ना किसी, अब ऐसे इसको देख लीजिए, किसी पर्वत का नाम व्यक्तिवाचक, किसी नदी का नाम, जैसे मैंने बोला गंगा, तो गंगा क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नाउन हो गया, ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन नदियां बहुत हैं, मतलब सीधा आप ऐसे समझ लीजिएगा, जो किसी का नाम है, किसी का भी नाम है, पर्वत का नाम व्यक्तिवाचक, नदी का नाम व्यक्तिवाचक, लड़के का नाम व्यक्तिवाचक, लड़की का नाम व्यक्तिवाचक, गाय का नाम व्यक्तिवाचक, जयचंद का नाम व्यक्तिवाचक। जबकि जयचंद जो है वो आपकी एक प्रकार की विशेष प्रकार की जाति है, ठीक है, विशेष प्रकार की जाति है। जैसे मैंने बोला मराठा, तो मराठा भी आपकी एक जाति है, मराठा भी आपकी जाति है। तो गाय आपका व्यक्तिवाचक नहीं है बल्कि जातिवाचक है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होंगे आपके सभी व्यक्तिवाचक नहीं होकर के बल्कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब मैं भाववाचक पे चर्चा करना चाहूंगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है, भाववाचक में जब कभी आप अपनी विशेषता, अपनी क्वालिटी को बताते हैं अर्थात विशेषण को बताते हैं, जब मैं आपको विशेषण कराऊंगा तो वहां पे समझ में आएगा कि विशेषण, किसी नॉर्मल शब्द को किसी सामान्य शब्द से हम उसका विशेषण कैसे बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपने ये सुना होगा कि जैसे हम किसी का विशेषता बताते हैं, जैसे मैंने बोला ईमानदार, वह लड़का ईमानदार है, तो उसके साथ मैंने क्या बताया कि वो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं ना, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, अर्थात वही शब्द जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताते हैं, उसकी पर्सनालिटी को बताते हैं, उसके गुण को बताते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मैंने बोला, या उसकी क्वालिटी, किसी फीलिंग, जैसे किसी का एहसास हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पे बचपन, बचपन, जैसे मैंने बोला बुढ़ापा, ये सब क्या है आपका भाववाचक है। मैंने बोला ईमानदारी, क्या बोला, ईमानदारी, ईमानदारी भी क्या क्या है आपका भाववाचक है। मैंने बोला नारीत्व आपका भाववाचक है, नारीत्व भाववाचक है। मैंने बोला हंसना क्या है, भाववाचक है। अब ध्यान दीजिएगा, जितनी भी आपके प्रत्यय हैं अर्थात प्रत्यय, जितने भी आपके, मैं इधर लिख देता हूं, जितने भी आपके प्रत्यय हैं, जैसे प्रत्यय में आपने पढ़ा त्वा, ठीक है, आपने पढ़ा आवा, ठीक है, आपने पढ़ा वाह, इस प्रकार के जितने भी लास्ट में शब्द जुड़ते हैं, जैसे नारित्व है और इसमें आपका आता है पन, जैसे आपने पढ़ा बचपन, लड़कपन, लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, ईमानदारी, ये भी इसमें अगर प्रत्यय ढूंढेंगे तो आपका ई मिलेगा, नारित्व में ढूंढेंगे तो त्वा मिल जाएगा, हंसना में ढूंढेंगे तो ना मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे प्रत्यय से आपके भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो भाववाचक संज्ञा में आप क्या देखेंगे, जैसे कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई रो रहा है, इस प्रकार की जितनी भी संज्ञाएं हैं, बुढ़ापा है, लड़कपन है, बचपन है, ईमानदारी है, ठीक है, अच्छा है या खराब है, बुरा है, ठीक है, दूरी है, ताप, दूरी, दूरी का मतलब ये भी क्वालिटी है। मैंने बोला कि वह मंदिर बहुत दूर है, तो दूर है ना, मंदिर कैसा है, दूर है, उसकी विशेषता है कि वो दूर है। समझ में आया, समझ में आया ना, क्यों, हाँ ठीक है। तो आपने देखा कि हंसना, रोना, ये भी आपका भाववाचक के अंतर्गत है, ठीक है। अगला हम देखते हैं पदार्थवाचक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा बहुत सही तरीके से अच्छे से समझ में आई होंगी। हम पदार्थवाचक के बारे में बात करते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है, जैसे जब आप कोई भी वस्तु देखते हैं, कोई भी ऐसा द्रव्य, कोई भी ऐसा मटेरियल, आप बोलते हैं ना ये मटेरियल अच्छा नहीं है, ये मटेरियल बहुत अच्छा है, जिसको आप मटेरियल बोलते हैं वही आपका पदार्थ है, वही आपका द्रव्य है।
पदार्थ का मतलब किसी प्रॉपर तरीके से किसी वस्तु का नाम। अब जैसे पदार्थ, जो चीजें हम अपने दैनिक जीवन में, दैनिक चर्या में जिनका प्रयोग करते हैं, वो सब हमारा क्या है, पदार्थ है। जैसे यहाँ पे आपने देखा सोना, कौन वाला सोना, ये सोना गोल्ड वाला है जिसको हम पहनते हैं। सोना धातु है हमारी। आपने देखा चांदी धातु है। आपने देखा पेट्रोल पदार्थ है, द्रव्य है हमारा। आपने देखा डीजल हमारा, ये भी हमारा आपका पदार्थ है, द्रव्य है। आपने देखा दूध, ये भी क्या है, हमारा पदार्थ है। मतलब ऐसी चीजें जिनका हम प्रयोग करते हैं और ऐसी चीजें जिनको हम अपने खाद्य पदार्थों में भी प्रयोग करते हैं। अर्थात ऐसी चीजें जिनको हम अपने इंजन, वाहन, या कह सकते हैं कि जिनका हम अपना दैनिक जीवन में मोस्टली तरीके से प्रयोग करते रहते हैं, उनको हम पदार्थ के अंतर्गत रखेंगे। जैसे सोना का आप प्रयोग करते हैं अपने दैनिक चर्या में, दैनिक जीवन में। आप चांदी का भी यूज करते हैं, आप पेट्रोल का भी यूज करते हैं। गाड़ी से जाना होता है, पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। डीजल की आवश्यकता पड़ती है, दूध की आवश्यकता पड़ती है। ठंडक में चाय पीना है तो दूध की जरूरत है, तो दूध की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे जितने भी शब्द आपके होते हैं वो सभी आपके पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समूहवाचक संज्ञा की मैं बात करूंगा। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप देखेंगे इसलिए कलेक्टिव होता है, ये कलेक्शन होता है। जैसे किसी समूह का कलेक्शन कर लेना, जहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती है, जहां पर लोगों को काफिला होता है बहुत ज्यादा, जहां पे लोगों की संख्या पाई जाती है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा शब्द जो आपको यह ज्ञात कराता है कि यहाँ पर एक से अधिक लोगों की संख्या है, तो वो आपका समूहवाचक संख्या है। अब यहाँ पे देखा मैंने बोला कि कक्षा, क्या बोला, कक्षा। अब देखिएगा इसको हम पढ़ते क्या है, ये भी उच्चारण के लिए बच्चों भी ध्यान रखिए आप लोग। आप बोलते हैं ना कक्षा, आप बोलते हैं कक्षा, कक्षा नहीं बोलते हैं, क्योंकि कक्षा दोस्तों बहुत ही गंदा वर्ड है, इसको कृपया यूज ना करें। क्योंकि आप इसका सही उच्चारण करें, मैं गंदा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यह है कि आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना सीखें, क्योंकि इसको कक्षा नहीं, इसको बल्कि कक्षा पढ़ते हैं, कक्षा। क्योंकि इसका जो मीन्स है छा का, वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, कक प्लस सा, कक प्लस सा, इसलिए इसका जो उच्चारण रहेगा वो कक्षा रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कक्षा, ये आपका समूह है। मैंने बोला पुलिस, ये भी आपका समूह ही है। मैंने बोला पुलिस, ये भी आपका समूह है। मैंने बोला आर्मी, ये भी आपका क्या है, समूह है। मैंने बोला सेना, क्या है, समूह है। मैंने बोला बाजार, समूह है, ठीक है। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि कक्षा है, पुलिस है, आर्मी है, सेना है, बाजार है। और जहां पे ऐसा कलेक्शन होगा बाजार में, ये तो है नहीं कि बाजार में एक ही लोग आए हैं मार्केट में वेजिटेबल्स वगैरह सब्जियां लेने, हरी सब्जियां खाने के लिए। सेना में तो अकेला कोई नहीं होगा, वहां पे पता लग रहा राजा ही खड़ा है, सेना बहुत पीछे खड़ी है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो सेना जो है वो भी आपकी क्या है, आपका समूह में है। आर्मी है वो भी आपके समूह में है। पुलिस क्या है, वो भी समूह में है। कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो समूह में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक कक्षा में एक ही स्टूडेंट बैठा है, बाकी कुछ बाहर खड़े हुए मस्ती काट रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया। ऐसे शब्द जो हमें यह बताते हैं या ज्ञात कराते हैं कि जो शब्द हमें यह ज्ञात कराते हैं कि जहां पर लोगों की संख्या का काफिला होता है, जहां पर लोग ज्यादा होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं, उसको हम, उस शब्द को हम समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि कर्मचारी, ठीक है, टी सेट और परिवार। यहाँ पे परिवार भी देख रहे हैं, परिवार और कर्मचारी शब्द में बोल दिया गया, कर्मचारी। कर्मचारी शब्द में संज्ञा क्या है, तो कर्मचारी ध्यान रखिएगा। कर्मचारी, कर्मचारी का मतलब कोई एक प्रॉपर नहीं हो सकता कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी प्रॉपर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जब कर्मचारी होंगे तो वहां पे उसका एक कलेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में जैसे परिवार है, परिवार में भी तो आपका बहुत सारा लोग, फैमिली। अब जैसे इंग्लिश में बात करूँ, आप बोलते हैं क्लास बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, और सेना बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं,
ठीक है, फैमिली बोलते हैं, तो ये सभी प्रकार के जो शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हम अगला वीडियो इसके अंतर्गत बहुत ही जो टॉप 10 क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए हम आपको बेसिक से ऊंचे स्तर तक, शुरुआत से ऊंचे स्तर तक आपको अच्छे से बताने का हम प्रयास करेंगे। और इस वीडियो का कृपया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने देखा संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा देखी, संज्ञा के प्रकार देखे, संज्ञा के प्रकार आपने अर्थ के आधार पर भी देखे और आपने व्युत्पत्ति के आधार पर भी समझ लिया। ठीक है, आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के बारे में आपने अध्ययन किया है। और हम इसके बाद में जो अगला वीडियो रहेगा इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट संज्ञा हैं जो कैसे एग्जाम परीक्षा की दृष्टि में क्वेश्चन बनते हैं उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद इसके लिए हम एक विशेष प्रकार की प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेके आएंगे, जब हमारा सिलेबस संज्ञा से लेकर आपका सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक सब कुछ होगा, तब आपका मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा जो परीक्षा की दृष्टि के लिए उसमें क्वेश्चन जो होंगे टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा आपसे और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई चेतना के साथ में। तब तक बने रहिएगा हमारे मिशन जीत यूट्यूब चैनल पर। सभी से आशा है कि आप मेरे वीडियो को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद।